दादी गुस्से में आकर रोही की हत्या कराने की साजिश करती है। तभी निहार रोही को अस्पताल ले आता है और दादी के खिलाफ बड़ा कदम उठाता है। जब निहार दादी को धमकी देकर चला जाता है तो दादी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपना अपमान मिटाने का बदला लेना चाहती है। दादी अच्छी तरह जानती है कि रोही निहार के घर आकर निहार से वादा कर चुकी है। निहार रोही से कहता है कि रोही उसे वादा करे, अगर आज के बाद छोटी माँ, दादी या कोई और खुद आकर कहे कि तुम्हें निहार से दूर रहना है तो तुम सीधा मना कर दिया करो। रोही दिल से वादा करती है, हाँ निहार जी, मैं वादा करती हूं कि आज के बाद दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकेगी। ये सुनकर निहार का दिल भर आता है। वह रोही को गले लगा लेता है। दोनों को ऐसा लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ हो सकती है, पर अगर वे साथ हैं तो कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। अगले दिन निहार अच्छी तरह तैयार होकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि उसका पिछला मजबूरी वाला काम अब नहीं रहा। उसने मन बना लिया है कि मेहनत करके रोही का भला करेगा। निहार के निकलते ही रोही भी कोई छोटा मोटा काम खोजने निकल जाती है ताकि वह थोड़ी मदद कर सके। दादी बदले की आग में जल रही होती है। उसके चेहरे पर नफरत साफ झलकती है। उसके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, जब तक रोही जिंदा है निहार उसके काबू में नहीं आएगा, फिर चाहे उसे रोही की जान ही क्यों न लेनी पड़े। दादी एक बड़ी चाल चलती है। वह एक ट्रक ड्राइवर को फोन करके कहती है कि उसे एक लड़की का एक्सीडेंट कराना है और वह लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। दादी उसे मनमानी कीमत देने का वादा करती है। ड्राइवर पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन लालच में तुरंत हामी भर देता है। दादी उसे रोही की फोटो और घर का पता व्हाट्सएप कर देती है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आती है और वह मन ही मन सोचती है कि अब देखती हूँ रोही निहार की जिंदगी में कैसे रहती है। इधर रोही को किसी घर में नौकरानी की नौकरी मिल जाती है। वह पूरा मन लगाकर काम करती है, झाड़ू पोछा, बर्तन धोती और रसोई का भी काम संभालती है। घर की मालकिन उसकी ईमानदारी व मेहनत देखकर खुश होती है और उसे कुछ पैसे देती है। रोही उन पैसों से राशन खरीदने बाजार जाती है। सब्जियां, दाल, चावल और जरूरी सामान लेकर उसका चेहरा खुशी से चमक रहा होता है, क्योंकि वह भी निहार की मदद कर पा रही है। दूसरी ओर दादी का भेजा हुआ ट्रक ड्राइवर उस रास्ते पर अपनी गाड़ी खड़ा कर देता है जहां रोही गुजरने वाली है। उसकी निगाहें सड़क पर टिकी रहती हैं। कुछ देर बाद रोही रास्ते से गुजरती है, हाथ में राशन का बोरा लेकर, और बिना पीछे देखे घर की ओर जा रही होती है। ड्राइवर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और धीरे धीरे रोही की ओर बढ़ता है, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। ट्रक रोही के बहुत करीब आ जाता है। रोही को कुछ अंदाजा भी नहीं होता कि मौत उसके बिल्कुल पास है। तभी अचानक निहार वहां पहुंच जाता है। वह तेजी से दौड़कर रोही को अपने पास खींच लेता है और दोनों सड़क किनारे गिर जाते हैं। ट्रक तेजी से निकल जाता है। आसपास लोग इकट्ठा होकर चिल्लाने लगते हैं, क्या हुआ, किसने यह सब कराया? निहार क्रोध में ट्रक की ओर देखकर पाता है कि यह साजिश वही है। उसका शक पक्की सोच में बदल जाता है कि यह दादी की चाल है। निहार रोही को संभालते हुए घर ले आता है। रास्ते भर रोही डरी रहती है, पर निहार उसका हाथ कसकर पकड़ता है और बार बार कहता है कि जब तक वह जिंदा है रोही को कुछ नहीं होगा।